আজকে আপনি যে প্রোগ্রাম করছে কিসের জন্য করছে একটু বলতে পারেন? नमस्कार, मेरा नाम तपन दत्ता है। यहाँ का जो NSC है, नेशनल एजुकेशन कमेटी, ऑल EPS पेंशनर्स एसोसिएशन, ये हमारा साथीदार सब बैठे हैं और काफ़ी आदमी वहाँ भी है। आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा आवाज़ आप वहाँ तक पहुँचाए, खास करके मोदी साहब तक पहुँचाए, क्योंकि हमने आवाज़ देते देते हमारा गला थक गया। 10 साल से ये आंदोलन चल रहा है और 10 साल का बीच में ये 5वां साल जब से शुरू हुआ तब से हम लोग को बुला रहा है, क्योंकि हम दिल्ली में जाते हैं, हर साल जाते हैं। जब भी ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है वी आर गोइंग टू दिल्ली, और दिल्ली जंतर मंतर में हमारा 3-4 दिन का प्रोग्राम होता ही है। उसी प्रोग्राम से जब हम लोग आमरण अनशन के लिए हम लोग आवाज़ करते हैं तो मंत्री जी बुला लेते हैं। ये जो समूह मंत्री है, पहले संतोष गंगवार थे, उन्होंने ही हमको एश्योरेंस दिया कि आपका काम हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव आया, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया आपका काम हो रहा है। और इसके बाद अभी मनसुख मांडविया, जब मनसुख मांडविया 2024 में चार्ज लिया, बोलता है हम तो एकदम नया है, आपका केस का थोड़ा स्टडी करने दीजिए, हमको 2 महीने टाइम दीजिए, हम कर देंगे। 2024 का बात कर रहे जब जीत के आने के बाद, तो आज तक नहीं हुआ। एश्योरेंस मिल रहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर्स नहीं हूँ, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन नहीं हूँ। हम लोग ऐसे जगह पे फंस गया, EPS एम्प्लॉइज पेंशन फंड स्कीम, ये स्कीम ऐसा जो धोखाधड़ी एक स्कीम बना दी हमको। 1994 से हम लोग घुसा और जैसे बोल रहे हैं ऐसे हम लोग कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। हमने कभी मांगा नहीं उनसे, हमने बोला हमारा पैसा हमको वापस कर दो, क्योंकि आजकल सरकार ने नानान भाता दे रहा है, दे रहे, बहुत अच्छी बात है। बट वी हैव वर्क फॉर 30-35 years एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड एज पर द सरकार। जो गवर्नमेंट जैसे बोला ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते किया 30-40 साल से। लेकिन हमारा पैसा उनका पास जमा है करीब 7 लाख करोड़ जो अनक्लेम है, और एवरी मंथ 64,000 करोड़ घुस रहा है। जो हमारा 81 लाख EPS पेंशनर्स है ऑल ओवर इंडिया में, और ये वेस्ट बंगाल में 8 लाख पेंशनर्स है। मैं बार बार सबको चेतावनी दे रहा हूँ, ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं हम लोग को। हम जो है ना अभी सब दादा बन गया, दादाजी है, तो हमारा जो नाती पुती है ना वो भी वोट दाता है इस बार। हमारा आप में कितना वोट है देख लो, 8 लाख हमारे EPS पेंशनर्स है, और इसके बाद हम रोड पे उतरेंगे। तो अभी हम लोग को इसलिए बुलाया हमारे आवाज़ के लिए, इस बार की उस बार आर पार का लड़ाई करने हम दिल्ली जा रहा है। हम क्लियर कट बोल दिया, इधर हम वापस आएंगे नहीं तो वहाँ डेड बॉडी आएगा। मोदी सरकार का होशियारी दे रहा हो, क्योंकि वहाँ करीब 1.5 लाख आदमी इकट्ठा होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल से। 80 लाख के 1.5 लाख में इकट्ठा होगा। 9, 10, 11 मार्च हमारा वहाँ प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के बाद भी अगर हमारा काम नहीं हुआ तो 11 तारीख से हम लोग टिल डेथ हंगर स्ट्राइक में वहीं बैठ जाएंगे। अगर पुलिस का डंडा मारे, वही बार कुछ भी करे, हमारा पास किसी के पास रिटर्न टिकट नहीं है इस बार, विल नॉट कम बैक। तो आप लोगों को हमारा अनुरोध है, प्लीज़ हमारा ये आवाज़, हमारा जो बुढ़ापा जो है, देखिए मैं 70 साल का हूँ और सब 75-80 साल का है, और एवरी मंथ हम श्रद्धांजलि दे रहा है। एवरी मंथ 200 से 250 ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो EPS 95 पेंशनर्स है। हम लोग ऐसे फंसा दिया। हमारा डिमांड क्या है बोलिए? बहुत ही हल्का डिमांड। हम कोई 50,000 लाख। आप कहाँ काम करते थे सर? मैं ONGC में था, इसीलिए देखिए जो कम से कम सूट बन के आया। लेकिन हमारा साथ पेपर मिल का आदमी था, शुगर मिल का आदमी था, चाय बगीचे का आदमी था। मैं खास करके इन लोगों को लिए लड़ रहा हूँ। हमारा जो ऑल ओवर इंडिया लेवल के जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर अशोक रावत है, वो भी EPS पेंशन नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए ये इतना लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये जो अभी जो शुगर मिल में था, देखिए मैक्सिमम तो मिल बंद ही हो गया, इन लोगों को पेंशन तक नहीं दे पा रहा है, लेकिन बोलते हैं यू आर EPS पेंशनर्स। तो सरकार खुद बोला 2014 में बोला कि चलो कुछ भी कोई 800-500 मिलता है, लेकिन मिनिमम 1000 रुपये हम लोगों को दे रहा हूँ। कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन? ये 80 लाख के अंदर 35 लाख लोग 1000 का नीचे मिलता है, उनको 1000 भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहे? बोले 58 ईयर तक आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? एक्चुअली कंपनी बंद हो गया। जस्ट इमेजिन, कंपनी बंद हो गई तो आदमी क्या करेगा? मैं उस दिन गया था डानलॉप में, जो डानलॉप बंद हो गया था,
कल्याणी गया था तो टिश्यू पेपर मिल में जो कंपनी बंद हो गया था, अब सोच नहीं पाएंगे हमारा ईपीएस पेंशनर, मुझे आंख में पानी आ रहा है। दे आर वर्किंग एज ए स्वीपर, पार्ट टाइम स्वीपर का काम कर रहा है। ये सरकार को दिख नहीं रहा है। सरकार खाली भाता देने जा रहे, कोई बात नहीं तुम दो, लेकिन हमने तो कंट्रीब्यूट किया भाई, दिस इज आवर राइट, वी आर नॉट बेगिंग। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं तुमसे, जो कुछ भीख दे दो हमको, हमारा पैसा तुम्हारे पास पड़ा है। 95 में तुमने 95 से हमसे कंट्रीब्यूट लिया, तो उसे कोई रिव्यू नहीं होना चाहिए? चलिए सर, ठीक है सर, ये आपने जो बताया हम जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे, और आपकी जो ये परेशानियां हैं हो सके तो दूर करवाने की हम लोग चेष्टा इस बात करेंगे। की धन्यवाद आप सर। लोगों से अनुरोध है।